भोजपुरी के पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने काराकाट से चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। उन्होंने साफ साफ कहा है कि वे काराकाट से ही इस बार का चुनाव लड़ने जा रही हैं। भले ही कोई पार्टी उन्हें टिकट दे या ना दे, अगर किसी ने उन्हें टिकट नहीं दिया तो वे निर्दलीय ही चुनाव लड़ेंगी। उन्होंने कहा है कि पिछले 2 महीने से मेरे पिताजी की तबीयत खराब होने के कारण मैं दिल्ली में थी, जिस वजह से मैं किसी राजनीतिक दल के संपर्क में नहीं थी। लेकिन अब मैंने फैसला कर लिया है कि जनता का आशीर्वाद और समर्थन मेरे साथ है और मैं काराकाट से ही विधानसभा का चुनाव लड़ूंगा। इधर पवन सिंह भी कह चुके हैं कि वे भी चुनाव लड़ेंगे। कहां से लड़ेंगे पता नहीं, लेकिन वे लड़ेंगे तो जरूर। इतना तो तय है कि वे काराकाट से चुनाव तो नहीं ही लड़ेंगे, क्योंकि उनकी पत्नी वहां से चुनाव लड़ रही है। फिर सवाल है कि पवन सिंह कहां से किस सीट से चुनाव लड़ सकते हैं, और क्या वे दोनों किसी एक पार्टी से ही चुनाव लड़ेंगे? क्या कोई पार्टी दोनों ही कैंडिडेट को टिकट देगी? क्या होगा अगर दोनों 2 पार्टी से चुनावी मैदान में उतरते हैं? तब क्या पति पत्नी प्रतिद्वंदी भी हो सकते हैं? ये तमाम संभावनाएं हैं और ये संभावनाएं कई सवालों को जन्म दे रही हैं। हम आज के इस वीडियो में इन्हीं सभी सवालों का विस्तार से जवाब देने जा रहे हैं और बताने जा रहे हैं आपको कि आखिर बिहार की राजनीति में पावर स्टार पवन सिंह और उनकी पत्नी ज्योति सिंह का राजनीतिक भविष्य क्या हो सकता है। तो आइए शुरू करते हैं आज का विश्लेषण और बताते हैं आपको कि पवन सिंह कहां से लड़ सकते हैं चुनाव और कितनी है दोनों की जीत की संभावना। नमस्कार, हमारा नाम आकाश आनंद है और आप देखना शुरू कर चुके हैं बिहार की राजनीति का सबसे सटीक, सबसे विस्तृत विश्लेषणात्मक कार्यक्रम, जिसका नाम है सियासी कहानियां। सबसे पहले ज्योति सिंह की बात, जिन्होंने कह दिया है कि वे काराकाट से ही चुनाव लड़ेंगे। ज्योति सिंह का काराकाट को चुनने का कारण उनके इस क्षेत्र में पहले से मौजूद सक्रियता है। 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने अपने पति पवन सिंह के लिए काराकाट में जाकर जमकर प्रचार किया था। गांव गांव जाकर उन्होंने पवन सिंह के लिए वोट मांगे और जब पवन सिंह की तबीयत खराब हुई तब भी ज्योति ने प्रचार की कमान संभाली। इस दौरान उन्होंने स्थानीय लोगों के साथ गहरा जुड़ाव बनाया, जो उनकी सबसे बड़ी ताकत है। काराकाट में उनकी निरंतर मौजूदगी और सामाजिक कार्यों में हिस्सेदारी ने उन्हें इस क्षेत्र में एक जाना पहचाना चेहरा बना दिया है। इसके अलावा पवन सिंह का इस क्षेत्र से लोकसभा चुनाव लड़ना और 2.5 लाख से अधिक वोट हासिल करना भी ज्योति के लिए एक मजबूत आधार प्रदान करता है। काराकाट विधानसभा क्षेत्र रोहतास जिले का हिस्सा है और यह सामाजिक राजनीतिक समीकरणों के लिए जाना जाता है। काराकाट लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत 6 विधानसभा सीटें आती हैं। कौन कौन सी? नोखा, डेहरी, काराकाट, गोह, ओबरा और नवीनगर। इस क्षेत्र में जातीय समीकरण चुनावी परिणामों को तय करने में अहम भूमिका निभाते हैं। 2021 की जनगणना के अनुसार काराकाट की कुल जनसंख्या 4,35,470 है, जिनमें से 88.87% ग्रामीण और 11.13% शहरी आबादी। अनुसूचित जाति की आबादी 17.61% और अनुसूचित जनजाति की आबादी 0.18% है। जातीय दृष्टिकोण से काराकाट में कोयरी, राजपूत और यादव समुदायों का दबदबा है। प्रत्येक समुदाय के लगभग 2 लाख मतदाता हैं। इसके अलावा दलित और अन्य पिछड़ा वर्ग भी महत्वपूर्ण संख्या में। कोयरी और कुर्मी वोटों का बंटवारा अक्सर इस क्षेत्र में उम्मीदवारों की जीत हार तय करता है, जबकि राजपूत और यादव वोट भी निर्णायक भूमिका निभाते हैं। इस क्षेत्र में सामाजिक आंदोलनों और जातीय गतिशीलता का लंबा इतिहास रहा है, जो इसे राजनीतिक रूप से संवेदनशील बनाता है। इस सीट के चुनावी आंकड़ों पर गौर करने पर पाते हैं कि 2005 में अरुण कुमार ने जीत हासिल की थी। 2010 में भी जदयू के राजेश्वर राज ने इस सीट पर कब्जा जमाया। आरजेडी के उम्मीदवार 15,000 वोटों से हारे थे। 2015 में यह सीट राजद के पास गई। 2020 में अरुण यादव यहां से चुनाव जीते थे। इन चुनावों से स्पष्ट है कि काराकाट में जदयू और आरजेडी के बीच कड़ा मुकाबला रहा है, लेकिन हाल के वर्षों में आरजेडी का प्रभाव यहां बढ़ा है। कोयरी और यादव वोटों का बंटवारा इस सीट पर निर्णायक रहा है और निर्दलीय उम्मीदवारों का प्रभाव भी बढ़ता हुआ नजर आता है। यानी कि दोनों खेमों को गठबंधन में यह सीट या तो जदयू के पास जाएगी या फिर राजद के पास जाएगी। इसका मतलब है कि ज्योति सिंह को जदयू या राजद से ही टिकट की उम्मीद करनी चाहिए। हां, अगर जदयू इस सीट को भाजपा से बदलती है तो शायद
उन्हें यहां भाजपा से टिकट मिल सकती है, लेकिन यह भी अभी सिर्फ एक कयास भर ही है। देखते हैं कि आगे क्या होता है। अब आते हैं पावर स्टार पवन सिंह की पॉलिटिकल करियर पे, उनके लाइफ पे और आगामी रणनीतियों पर, चूंकि वे लगातार कह रहे हैं कि वे बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। जहां तक हमारी जानकारी है दर्शकों, पवन सिंह आरा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि उन्होंने इस बारे में कोई आधिकारिक पुष्टि या आधिकारिक बयान तो नहीं दिए हैं। आरा उनके लिए कई मायनों में उपयुक्त सीट हो सकती है। सबसे पहले पवन सिंह भोजपुर जिले के जोकहरी गांव के मूल निवासी, जो आरा के बिल्कुल नजदीक है। उनकी स्थानीय पहचान और भोजपुरी सिनेमा में लोकप्रियता उन्हें आरा में एक मजबूत आधार दे सकती है। इसके अलावा 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने आरा से टिकट की मांग की थी, लेकिन बीजेपी ने उन्हें टिकट नहीं दिया, जिसके बाद वे काराकाट से निर्दलीय चुनाव लड़े। इससे पता चलता है कि आरा उनके लिए पहली पसंद थी। आरा में उनकी जातीय पहचान यानी कि राजपूत भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है, क्योंकि इस क्षेत्र में राजपूत मतदाता बड़ी संख्या में है। इसके अलावा आरा की निकटता और काराकाट से इसकी सांस्कृतिक समानता भी पवन सिंह के लिए उनके लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। आरा विधानसभा क्षेत्र भोजपुर जिले में आता है और यह काराकाट से लगभग 70 किलोमीटर की दूरी पर है। इस क्षेत्र में भी जातीय समीकरण चुनावी परिणामों को प्रभावित करते हैं। आरा में राजपूत, यादव और कोयरी मतदाताओं की संख्या काफी है। इसके अलावा ब्राह्मण और दलित समुदाय भी महत्वपूर्ण है। अनुमान के अनुसार आरा में राजपूत मतदाता करीब 20%, यादव 15% और कोयरी 10 से 12% है। दलित और अन्य ओबीसी समुदाय भी वोटों का एक बड़ा हिस्सा है। आरा में सवर्ण वोट, खासकर राजपूत, हमेशा से निर्णायक साबित होते रहे हैं और पवन सिंह की राजपूत पहचान उन्हें इस क्षेत्र में लाभ भी दिला सकती है। इसके अलावा भोजपुर जिले में उनकी सांस्कृतिक लोकप्रियता भी युवा मतदाताओं को आकर्षित कर सकती है। आरा में बीजेपी का प्रभाव मजबूत रहा है सवर्ण वोट की बदौलत, लेकिन सीपीआई, माले और आरजेडी ने भी समय समय पर इस सीट पर अपनी पकड़ बनाई है। राजपूत और सवर्ण वोटों पर, या यूं कहें कि वोटों का बीजेपी के पक्ष में जाना आरा सीट पर आम बात रही। यानी कि अगर पवन सिंह को आरा से टिकट चाहिए तो उनके पास भाजपा का ही ऑप्शन फिलहाल दिखता है, जिसे वे चुन सकते हैं या भाजपा उनको चुन सकती है, यही हो सकता है। ज्योति सिंह ने स्पष्ट कर दिया है कि वे किसी बड़ी पार्टी से टिकट की उम्मीद कर रही हैं, लेकिन अगर टिकट नहीं मिला तो वे निर्दलीय भी यानी कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हो जाएंगे। उनकी सक्रियता और पवन सिंह के साथ उनके प्रचार के अनुभव को देखते हुए बीजेपी, जदयू या आरजेडी जैसे दल उन्हें टिकट भी दे सकते हैं। खासकर बीजेपी, क्योंकि पवन सिंह पहले इस पार्टी के सदस्य रह चुके हैं और उनकी पत्नी ने हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम नीतीश कुमार की तारीफ भी की थी। पवन सिंह के लिए बीजेपी सबसे संभावित पार्टी हो सकती है, क्योंकि सूत्रों के अनुसार वे फिर से बीजेपी के संपर्क में हैं। 2024 में बीजेपी से बगावत के बाद उनकी पार्टी से निष्कासन की बात हुई थी, लेकिन अब माना जा रहा है कि वे वापसी कर सकते हैं। अगर बीजेपी उन्हें टिकट देती है तो आरा से उनकी उम्मीदवारी मजबूत हो सकती है। इसके अलावा बीएसपी या सर्व समाज पार्टी भी उनके लिए विकल्प हो सकती है। देखिए, भाजपा दोनों को एक साथ टिकट नहीं देना चाहिए। कौन दोनों? पवन सिंह और ज्योति सिंह, क्योंकि इससे उन पर परिवारवाद का भयंकर आरोप लगेगा। इसलिए मेरे हिसाब से किसी एक को ही पार्टी टिकट देगी और मुझे लगता है कि संभवतः वे पवन सिंह ही हो सकते हैं। अगर ज्योति सिंह और पवन सिंह को अलग अलग पार्टियों से टिकट मिलता है तो यह स्थिति बिहार की सियासत में एक अनोखा नजारा पेश करेगी। हालांकि ज्योति ने पहले कहा है कि अगर दोनों एक ही पार्टी से लड़ते हैं तो यह उनके लिए बहुत खुशी की बात होगी। बहरहाल मेरा अनुमान है कि अगर पवन सिंह को भाजपा टिकट देती है तो विपक्षी पार्टी ज्योति सिंह को कतई टिकट नहीं देना चाहिए। लेकिन राजनीति में कुछ भी हो सकता है बाबू भैया। देखते हैं कि पति पत्नी की राजनीति बिहार की सियासत में किस कदर करवट बदलती है। फिलहाल उम्मीद यही जताई जा रही है कि ज्योति सिंह यानी कि पवन सिंह की पत्नी वो काराकाट विधानसभा सीट से चुनाव लड़ सकती हैं। पार्टियों का टिकट मिला तब, पार्टियों से बुलावा आया तब भी, और न मिला तो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर। और दूसरी तरफ काराकाट विधानसभा सीट से 70 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है आरा विधानसभा की सीट। कहा जाता है कि ये पावर स्टार पवन सिंह की खासम खास पसंदीदा सीट है और इस सीट पर वे चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं, लेकिन इंतजार कर रहे हैं बड़े पार्टियों के बुलावे का। हाल के दिनों में प्रशांत किशोर की चर्चा थी कि पवन सिंह और मनीष कश्यप दोनों एक साथ ही प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज में शामिल होंगे, लेकिन अब उस खबर पर भी फिलहाल ब्रेक लगती हुई नजर आ रही है, क्योंकि कहा जा रहा है कि बीजेपी ने आरा विधानसभा की सीट पर पवन सिंह के प्रत्याशी बनाने को लेकर, पवन सिंह को कैंडिडेट बनाने को लेकर गंभीरता से विचार विमर्श करना शुरू किया है। अब खबर असली है कि खबर नकली, संभावना है, कयास है, या फिर किसी सूत्र के हवाले से बिल्कुल ताजा तरीन खबर,
हमें तो कुछ दिनों बाद ही खबर पता चल पाएगी, लेकिन फिलहाल जो हवा में सूत्र बता रहे थे उन सूत्रों के मुताबिक हमने आपको खबरें बताई हैं। बाकी ठप्पा लगना भी बाकी है। आप देख रहे थे फोर्थ प्लेट बिहार। हमारा नाम आकाश आनंद है, कैमरे के पीछे हैं विक्की। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को अन्य लोगों तक साझा कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म यानी कि फोर्थ प्लेट बिहार को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।